साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहित। साथियों, आप सब ने मुझसे एक कॉमन क्वेरी करी है कि मेंटेनेंस की बीमारी को हम जड़ से कैसे मिटा सकते हैं। साथियों, एक बात मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि मेरा जो मिशन है वो उन लड़कियों के खिलाफ है जो बदमाश किस्म की हैं, भ्रष्ट किस्म की हैं, छुटेली किस्म की हैं और जिनकी माएँ इस कृत्य में उनका पूरा सहयोग कर रही है। साथियों, जब एक पति एक पत्नी की लायबिलिटी लेता है तो कम से कम उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन करे, और अधिकांश पति इस लायबिलिटी को पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है निभाते हैं। साथियों, सबको पता है कि हमें घर बसाना है, परिवार आगे बढ़ाना है, तो हमें कोऑर्डिनेशन के साथ जो है चलना होगा। पर कुछ छोटेली किस्म की महिलाएं ये चाहती हैं कि आपका पैसा जो है निकाला जाए, आपको एक्सटॉर्ट किया जाए, और जब बात कोर्ट तक पहुँचे तो मेंटेनेंस केस के रूप में पैसा और निकाला जाए, जिसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं गोबत्ता। तो साथियों, अगर आपने जो मैं प्रोटेक्शन बता रहा हूँ उसको इनिशियल लेवल पे ले लिया तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको भविष्य में नहीं होनी है। साथियों, घबराएं नहीं। जैसे आप एक स्कूटर राइड करते हैं, एक बाइक राइड करते हैं, तो हम लोग हेलमेट पहनते हैं ताकि अगर एक्सीडेंट हो गया तो मेजर चोट जो है वो सिर पे ना आए और हमारी जान जो है बच सके। साथियों, ऐसे ही कुछ युक्तियाँ हमें मेंटेनेंस केस में इंसेप्शन से ही अडॉप्ट करनी होंगी। इंसेप्शन पे ज़्यादा खर्चा करने की बजाय, हनीमून पे जाने के बजाय एक प्राइमरी उपाय आप ज़रूर करें। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय बनाया है जिसका नाम है रजनेश बनाम नेहा। निर्णय की दिनांक 4/11/2020 है। निर्णय के हिसाब से लड़की को भी अपना अर्निंग स्टेटस, अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना होगा। साथियों, यहाँ पर आपको एक बात जो है समझनी है कि जब भी शादी हो जाए तो शादी के तुरंत बाद ही आप अपनी वाइफ का इनकम टैक्स प्रोफाइल जो है मेंटेन करना शुरू करें और इनकम शो करते हुए रिटर्न जरूर भरें। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 लाख तक के रिटर्न पर कोई भी इनकम टैक्स भरना नहीं होता है, और उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी बनती भी है तो फ्रैक्शंस लायबिलिटी को जो है डिटरमिन किया जाता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। साथियों, उदाहरण के लिए ए की जो है मैरिज हुई बी से। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है कि ए जो है अर्न कर रहा है और बी जो है वो अर्न नहीं कर रही है, और दूसरी बात, ए जो है अर्न कर रहा है और बी भी जो है अर्न कर रही है। पर इसी में हम एक बात और ले लेते हैं कि बी अर्न नहीं कर रही है इन एक्चुअल, बट ए ने फिक्टिटियस रिटर्न्स में जो है शो कर दिया कि बी भी जो है अर्न कर रही है। तो इसका फ़ायदा अब ए को जो है कोर्ट में क्या मिलेगा, इन समस्त स्थितियों को अपन स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। साथियों, पहले डिस्कस अपन कर रहे हैं पार्ट नंबर ए कि जहाँ पर ए अर्न कर रहा है और बी अर्न नहीं कर रही है। साथियों, अब यहीं पर आप याद कर लीजिए 125 CRPC को। वो साफ साफ ये कहता है कि अगर वाइफ के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, जैसा कि इस केस में दिख रहा है, और हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स हैं, जैसा इस केस में दिख रहा है, तो वहाँ पर लायबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी ए के खिलाफ, और ए को जो है मेंटेनेंस देना पड़ सकता है बी को। अगर ए को बचना है तो ए को ये शो करना पड़ेगा कि बी के पास जो है सफिशिएंट मीन्स हैं। अब हम जा रहे हैं कैटेगरी नंबर बी के ऊपर कि जहां बी के पास सफिशिएंट मीन्स हैं, तो ए इस कंडीशन में एक क्लॉग ले सकता है कि चूंकि उसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं जिस कारण मेंटेनेंस में पे नहीं करूंगा। तो कुल मिला के हमने एक बात समझ ली कि 125 CRPC के हिसाब से अगर हमने ये साबित कर दिया या ये स्पष्ट कर दिया कि बी के पास सफिशिएंट मीन्स हैं, बी मतलब पत्नी, तो वहां पर हमें मेंटेनेंस जो है देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर साथियों, कई बार ऐसा होता है कि बी जो है अर्न नहीं कर रही है और बाद में जो है 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद एक फिक्टिटियस क्लेम जो है वो क्रिएट करती है मेंटेनेंस का। आप सब जानते हैं कि वाइफ जो है वो गलत है, वाइफ का बिहेवियर जो है वो क्रूएल है, वाइफ अपनी इच्छा से जो है पीयर में रह रही है, पर कुछ परजीवी और निकम्मे लोग उसको सलाह देते हैं कि जाइए और केस दायर कीजिए और खर्चा जो है लीजिए, ये आपका राइट है। तो साथियों, अगर इंसेप्शन से ही आपने इनकम टैक्स प्रोफाइल को मेंटेन कर लिया तो हर साल जो है रिटर्न भरा जा रहा है, तो एक एविडेंस जो है क्रिएट हो रही है। अब मान लीजिए उसने 5 साल बाद केस किया, तो हम जो डेविएशन था, स्लाइट डेविएशन, कि हम इनकम को जो है शो करवा रहे हैं रिटर्न्स के अंदर, तो वाइफ कोर्ट में क्या लिखेगी कि साहब मैं तो बेरोजगार हूँ, मेरे तो कोई इनकम नहीं है, और अपना एक एफिडेविट जो है वो कोर्ट में देगी, और एफिडेविट में ये जरूर लिखेगी कि मैंने कोई फैक्ट जो है वो नहीं छुपाया है, सारे के सारे फैक्ट जो है वो सच्चे हैं और प्योर हैं और करेक्ट हैं। अगर कोई फैक्ट जो है वो झूठा पाया गया तो मैं 199 IPC में जो है लाइबल होंगी। साथियों, जब रिटर्न भरा जाएगा तो उसकी प्रोफाइल एक प्रोफेशनल CA से क्रिएट कराएं, नंबर 1। नंबर 2, इनिशियल लेवल पर जहाँ डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं तो वहाँ वाई को कुछ पता होता ही नहीं है,
तो वहां पर वाइफ की मीटिंग जो है सीए से कराएं और वाइफ के डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके, वाइफ के सिग्नेचर लेके, और अगर जरूरत पड़े तो बैलेंस शीट बनवाकर ही रिटर्न जो है सबमिट करें, ताकि वाइफ बाद में ये प्ली नहीं ले सके कि मैं तो बेरोजगार थी और मेरे हस्बैंड ने धोखा करके मेरा जो है रिटर्न भर दिया। तो कुल मिला के अगर ऐसा आप काम करते हैं और ये झूठा केस दायर करते हैं तो झूठ को झूठ जो है इजीली काट देगा, और उन रिटर्न के बेसिस पर आप ये प्रूव कर पाएंगे कि ये तो अर्न कर रही थी और इसकी एक अच्छी खासी इनकम प्राइवेट बिजनेस से उस समय थी जब ये मेरे साथ में रह रही थी। अब चूंकि इसे झूठा क्लेम जो है लेना है, इसे फर्जी मेंटेनेंस क्लेम जो है ऑब्टेन करना है, जिस कारण से इसने अपनी एक्टिव इनकम को छुपाकर झूठा केस जो है दायर किया है। अब ये प्राइवेट काम कोई से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कमीशन एजेंट, प्राइवेट ट्यूशंस, प्राइवेट कोचिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको जो है आप शो कर दें, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है काउंट इजीली हो जाएगी। तो साथियों घबराने का नहीं है, अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक प्रॉपर प्रोटेक्शन लेकर लाइफ में चलेंगे तो साथियों हमें वहां पर कोई दिक्कत जो है नहीं आनी है। तो साथियों घबराए नहीं, केवल और केवल समझदारी से, स्ट्रेटेजी के साथ स्थितियों का सामना करें। सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जहां होशियारी पेल दी छोटे किस्म की महिलाओं ने तो उन्हें सबक भी हमें सिखाना ही होगा। तो साथियों घबराए नहीं, मेंस राइट जीतेगा। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।